तेरा रोंदा ही प्यारिया जरा आ जा तू, सदके में जावां ते मुख दिखला जा तू, ते मुख दिखला जा तू। चन्ना में चढ़ कोठे ते उड़ीका कदे आ जा तू, सदके में जावां ते मुख दिखला जा तू, ते मुख दिखला जा तू। हो आशकां तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सज्जना ने बूए अगे चिकतान लई। और व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं वो गाना सही तौर से गा तो नहीं सका, लेकिन मैंने आपको याद दहानी करवानी थी। बड़ा खूबसूरत गाना था और जिन पे वो पिक्चराइज़ हुआ वो अकमल ख़ान साहब थे, मेरे वालिद साहब थे। और एक लड़की जो अपने गांव से भाग के मेरे वालिद साहब के इश्क में तो वो स्टूडियोज़ में आ गई, और फिर क्या हुआ वो भी मैं सारा कुछ इंशाल्लाह आपसे ज़िक्र करूँगा। एक वाक़या तो उस घोड़ी का है जो कि सफ़ेद रंग की नुकरी घोड़ी थी, मलंगी फ़िल्म में जो एक्सपोज़ हुई और बड़ी मशहूर हुई। जैसे एक आर्टिस्ट मशहूर हो जाता है वैसे ही वो फ़िल्म मलंगी में बड़ी मशहूर हुई घोड़ी। उसका एक वाक़या है। तो ये नहीं कि मैं अपने वालिद साहब की तारीफ़ करने लगा हूँ। तो पाकिस्तानी दिलीप कुमार का ख़िताब आप लोगों ने उनको दिया है और बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया, बड़ा नेचुरल काम करने वाले वो इंसान थे। तो उनके लिए जो मैं एक व्लॉग बनाना चाहता हूँ उस कि उनकी जो निजी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बट और भी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और ये पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का बच्चा इस चीज़ से वाकिफ़ है। हर बंदे को इस चीज़ का इल्म है कि वो मेरे वालिद साहब का जो निजी ज़िंदगी थी वो किस किस्म की थी। वो मैं आपसे बयान करता हूँ कि वो ऐसा शख्स था कि हमने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर बड़े बूम पीरियड में जो जिन्होंने अपना काम किया और बड़ा नाम कमाया, तो वो उन लोगों ने आज तक चंद लोग होंगे जिनमें असलम परवेज़ साहब का नाम भी शामिल है, जो कि सखी जिनको हम कह सकते थे कि जो कि बहुत सखावत करते थे। लेकिन हमने बड़े बड़े एक्टरों का नाम मैं लेना नहीं चाहता, तो आप खुद ही समझ जाएं जिन्होंने हज़ारों और सैकड़ों फिल्में की। मैंने आज तक उनकी जेब में 1 रुपया नहीं देखा कि उन्होंने 1 रुपया निकाल के तो किसी को दिया हो और कुछ ऐसा मसला हो। जो भी पैसा है वो लेके तो अपने घर पे ही गए हैं। तो अकमल ख़ान साहब जो एक ऐसी शख्सियत हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बताया है कि कैसे बैठना है, कैसे अपने दोस्त अहबाब की इज़्ज़त करनी है और कैसे उनकी इमदाद करनी है और क्या तरीक़ेकार है ज़िंदगी गुजारने का मुसलमानों वाला, वो उन्होंने सारा अपनी ज़िंदगी में कोशिश की। तो वो मैं इंशाल्लाह आपसे बयान करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वो एक ऐसे एक्टर थे, आप कोई भी फ़िल्म उठा कर देख लें, वो अपने टेलर को कहते थे कि मेरी 2 जेबें बनाना कुर्ते की। और जब आप फ़िल्म में उनको देखेंगे तो उनकी दोनों जेबें जो ना इतनी इतनी थैले लटक रहे हैं, उनमें पैसे थे। 500 वाले, 100 वाली गड्डियाँ इस तरह उनके पास होते थे। और वो एक हाथ इधर गया है तो उन्होंने पकड़ा दिए जिसको 500 देना है, जिसको 100 देना है उस ज़माने में। और वो उनका ये हाथ चलता रहता था जब तक वो स्टूडियोज़ में होते थे या जहाँ पे भी उन्होंने जाना है, जिस बंदे पे उनका दिल आने के इसको चाहिए होंगे पैसे, उन्होंने आने बाने उसको जो चीज़ पैसे उनको पकड़ा देने। मिसाल के तौर पे उनको एक पेमेंट मिली है 5000 रुपया एक जगह से मिली है, तो वो दोस्त बाप बताते हैं कि वो 5000 लेके मेरे सामने उन्होंने जेब में डाला है और नेक्स्ट फ्लोर में गए हैं दूसरी शूटिंग पे। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, वो सब बांट दिए उन्होंने, पता भी नहीं लगा किसको दे दिए। तो इस किस्म के वो इंसान थे। हुण ते सानू ना जीवन दा चाह असलम ते ना मरन दा दुख। असां अपनी जिंदगी दे इरादे पूरे कर लेने ते मरन दे बाद साडी इच्छा तू पूरी करनी है। एक गल याद रखी असलम, मेरे मरन तो बाद मेरी लाश कब्रिस्ताना विच ना रुलाई ते ना मैनू मड़ियां विच ले जाई। मेरी कबर ते नामे दी मड़ी इस पिंड दे चुरस्ते च बना दी यार। और दूसरा वाक़या जो मैं वो नुकरी घोड़ी के मुतालिक बताना चाहता था, वो बड़ी क्लास घोड़ी थी। वो मलूका साहब एक हैं हमारे
तो लाहौर के अंदर ये गांव था, वहाँ पे वो रहने वाले थे, बड़े माशाल्लाह उनका बहुत नाम था। तो उनकी ये घोड़ी थी, ये ब्लैक करती थी, इंडिया जाती थी लाचियाँ लेके और चांदी लेके आती थी। अगर पुलिस को देखती थी ये घोड़ी तो खेतों में लेट जाती थी, अगर देखती थी कि गड़बड़ है। तो बड़ी वो समझदार घोड़ी थी, लेकिन उस पर बैठता कोई नहीं था। तो चौधरी मोहम्मद असलम साहब अच्छा शुक्र वाला जो थे, वो प्रोड्यूसर थे फिल्म मलंगी के, तो वो उन मलूका साहब के पास बैठे थे जिनकी घोड़ी थी, और वालिद साहब ऐसे सीढ़ियाँ थी तो सीढ़ियों के ऊपर खड़े हुए थे। तो बाकी सारी उनकी जागीर थी और सारा खेत खलियान थे, तो घोड़ी ये नीचे बंधी हुई थी। तो वो जो मलूका साहब थे वो उन्होंने कहा पहलवान साहब को कि घोड़ी की बातें हो रही थी, उन्होंने कहा ये जो घोड़ी है, उन्होंने ये सारी बातें बताई जो मैंने आपसे जिक्र किया कि वो स्मगलिंग करती थी और इस किस्म की थी। तो उन्होंने कहा कि मलूका साहब ने कि पहलवान, इस घोड़ी पे आज तक कोई नहीं बैठा और ना कोई बैठ सकता है, ये इतनी अथरी है। अथरी मीन्स के बड़ी चाको चौबंद है और बर्दाश्त नहीं करती ऊपर बंदा बैठना। मेरे वालिद साहब ये सुन रहे थे, तो मेरे वालिद साहब ने धोती को नीचे से उठा के तो यहाँ पे टांगा है, जैसे ना वो एक उन्होंने पहनावा बना लिया, और उन्होंने ऊपर से जंप किया है वो सीढ़ियों से, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, और वो घोड़ी के ऊपर चले गए हैं। अब घोड़ी बगैर लगाम के खड़ी है वो। तो ये भी बात बड़ी मशहूर है कि मेरे वालिद साहब की लंबी बाजुएं थी, वो घोड़ी के गर्दन में डाल के ना हाथ, तो उसको खींच लेते थे, उसको रोक लेते थे। तो बड़े राइडर थे। तो उन्होंने ऊपर जंप किया और वो घोड़ी तो परेशान हो गई और वो भागी पाँव से अपने, और देखते ही देखते वो गांव में गायब हो गई, आगे कहीं चली गई। आगा तालिब साहब जो मरहूम थे, बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये मुझे सारा वाक़या बताया, क्योंकि हमने ज़िंदगी का बहुत अरसा उनके पास बैठ के बहुत कुछ सीखा है और बहुत चीज़ें उनसे हमने पाई हैं। तो उन्होंने मुझे ये सारा वाक़या आंखों देखा जो वाक़या था ये सुनाया। उन्होंने कहा तेरे बाप जो है ना वो दूर चला गया और वो सुपरस्टार था और बहुत बड़ा आदमी था, और हम सब परेशान हो गए, प्रोड्यूसर भी परेशान, वो घोड़ी वाला भी परेशान, जितने भी लोग थे। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि कम से कम पौने घंटे के बाद आपके वालिद साहब आ रहे हैं दूर से, और घोड़ी जो है उसने अपना सर नीचे फेंका हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता चल के आ रही है, वहाँ पे स्पॉट पे आ गई। इतना उन्होंने उसको भगाया, उसका जो जोश था वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो राइडर थे बचपन से। तो वो फिर मलूका साहब जिनकी वो घोड़ी थी, उन्होंने कहा पहलवान साहब, अकमल ख़ान साहब, ये जब घोड़ी ये जो है ना मेरे काम की नहीं रही, ये जो करती थी ना करतब, वो तो आपने इसके ख़त्म कर दिए, तो लिहाजा ये आज के बाद आपकी होगी घोड़ी। तो वो लेके बारी स्टूडियोज़ में वालिद साहब के जो पहले दो जो ऑफ़िस थे, पहले दो कमरे थे, वो मेरे वालिद साहब के ऑफ़िस थे। बारी स्टूडियोज़ में अंदर एंटर होते ही आगे बरामदा था, बरामदे के साथ वो घोड़ी बंधी रही स्टूडियोज़ में। तो वालिद साहब उससे फिर बड़ा प्यार करते थे, जैसे बच्चों के साथ करते हैं। तो मेफेयर की टॉफ़ियाँ चलती थी उस वक़्त, बड़ी मीठी और नरम सी। तो वो एक नौकर जो होता था वो बैठ के तकरीबन आधा किलो जो थी ना वो टॉफ़ियों के ऊपर से कवर उतारता था, और मेरे वालिद साहब उसको मेफेयर की टॉफ़ियाँ भी खिलाते थे, बड़ा लाड प्यार करते थे। फिर जब वालिद साहब फौत हो गए तो बस वो फिर घोड़ी ताया अजमल ले गए, तो उन्होंने रखी कुछ अरसा, उसके बाद फिर वो हमें तो पता नहीं, हम तो छोटे छोटे थे। तो एक और वाक़या मैं आपसे बहुत ज़रूरी है वो भी शेयर करना चाहता हूँ। वो बड़े इज़्ज़तदार लोग थे, मैं उनका किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो वाक़या आपके नज़र करूँगा। तो वाक़या कुछ यूँ है कि सुबह के टाइम जब मेरे वालिद साहब आए स्टूडियोज़ में काम करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ के लड़कों ने बताया कि जी एक लड़की है, बड़ी यंग है, जवान है, खूबसूरत है, तो वो आई है आपसे मिलने। तो मेरे वालिद साहब ने कहा ये कौन आ गई है? उन्होंने देखा कि एक कोई गांव था, गांव की लड़की थी और उसके पास एक पोटली थी। उन्होंने कहा इसमें क्या है? उसने जब खोला तो उसमें जेवर भरे हुए थे, इतनी बड़ी पोटली थी, उसमें सारा सोना भरा हुआ था। और वो कहती है मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, तो मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। फिल्मों का दौर था, दुनिया देखती थी फिल्में, उनकी आशिक थी। वो तो बैठ गए, उनका दिल भी बैठ गया। उन्होंने कहा कि तुम जो हो ना मेरी बेटियों की तरह हो, जैसे मेरी बेटी हैं वैसे ही तुम हो, मुझे तो उनमें कोई तुम में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो खैर उन्होंने सर पे प्यार श्यार दिया और बड़े तरीके से उनका घर का पता पूछा और बंदा गाड़ी दे के भेजा उनके घर। अब वो जब वो गाड़ी उनके गई, उनके वालिद साहब को लेके आई और वो भी अपनी गाड़ियों पे आए। बड़े अमीर शमीर, बड़े ज़बरदस्त लोग थे और बड़ा कुल्ला शुल्ला और बड़े ज़िम्मेदार थे। वो आ गए,
उन्होंने आके मेरे वालिद साहब के ना पाँव में अपनी पग रख दी। उन्होंने कहा अकमल ख़ान तूने हमारी इज़्ज़त बचा ली है। बहुत बड़ा वाक़या है। ये तो लोग इस किस्म के हैं कि ये तो चीलों की तरह नोच देने वाले लोग हैं, जो हमारे आप समझते हैं हर चीज़ को। तो उन्होंने ये वाक़या उन्होंने एहसान माना। उस जो चौधरी था उसने कहा जी आपने हमारी ज़िंदगी बचा ली, हमारी इज़्ज़त बचा ली। तो ये वो वाक़या था। तो उन्होंने फिर उनको साथ भेज दिया। तो ये भी उनसे वादा लिया कि आप इसको कुछ नहीं कहोगे, ये मेरी बेटी आप समझ के इनको साथ लेके जाओ। तो ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो चंद लोगों को पता था, तो आज मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। सरवर खां ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ ਮਲੰਗੀ? ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ ਏ। ਓਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਓਏ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਰ ਖਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਓ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਤਬਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ? ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ 100 ਮਰਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਓਏ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਜਾਰ ਕੇ ਖਾ, ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। वो एक दरवेश सिफत इंसान थे। तो दुनिया तो जैसे मर्ज़ी समझे कि वो एक्टर थे और इस किस्म का जो भी ठीक है उनका जो काम था वो करते रहे, लेकिन वो एक दरवेश सिफत इंसान थे। ये नहीं कि वो मेरे वालिद साहब थे। इस हकीकत को सब दुनिया जानती है, जो भी करीबी लोग हैं। अगर मैं कुछ गलत कहता हूँ तो उनको ज़ाहिर है उनको पता लगेगा कि झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना मेरा कुछ दे दुख वा गरीब दा, ना मेरा कुछ दे दुख वा गरीब दा, कर मदहार आते मारिया नसीब दा। इंसानियत की खिदमत करना चाहता है और वो ज़मीन पे ऐसे चलता है कि वो मिट्टी की भी इज़्ज़त करता है कि मैंने इसके अंदर जाना है। खुदा की ज़ात पाक ने फरमाया आप जब चलो तो इस तरह चलो कि ज़मीन को पता ना लगे कि ऊपर कोई जा रहा है। ये नहीं है कि अकड़ के मैं जा रहा हूँ और ज़मीन पे पाँव मार रहा हूँ, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने बड़े तरीके सलीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी। और पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया कि दिलीप कुमार भी उनको कहा गया, और लोग इतने प्यार से आशिक लोग जो कहते हैं कि वो दिलीप कुमार भी क्या था, जो कि अकमल ख़ान ने जैसी परफॉर्मेंस दी है वो कोई नहीं दे सका आज तक। ठीक है, बड़े बड़े अदाकार हुए हैं, उनका नाम भी हुए हैं, लेकिन हर किरदार में चेंज होना, टोन, टेम्पो, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ उन्होंने चेंज करके उस किरदार के अंदर रह के सारा काम किया। और खुदा की ज़ात पाक ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी। और सबसे मेन वजह ये थी कि जो मैं पहले भी व्लॉग में ज़िक्र कर चुका हूँ कि उनको माँ की दुआ थी। जब भी वो स्टूडियोज़ जाते थे माँ के पाँव पकड़ते थे और बाकायदा ड्रामा बोलते थे। हम तो वो कर नहीं सकते कि माँ को उन्होंने राज़ी करना होता था, इजाज़त मांगते थे कि माँ मुझे इजाज़त दे दो, मैंने काम पे जाना है, तो मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा और मेरे लिए दुआ करना। रोते थे, माँ को पाँव पकड़ के रोते थे और वो कहती जा पुत्र आसफ़, जा पुत्र अकमल, अल्लाह तेनू सत्ते खैरा होन, तती हवा ना लगे। इस किस्म की वो पुराने लोग दुआएं देते थे। और ज़ाहिर है औलाद है और इतनी फरमा बरदार औलाद हो, फिर उन्होंने जो भी उन पे बचपन से लेके तो जवानी तक जितनी भी उन्होंने ज़िंदगी काटी, अपने बगाने जिन्होंने भी उनकी जो जुल्म किया या कुछ ऐसी ज़्यादती की उनके साथ, तो उन्होंने इस चीज़ को जब उन पे अरूज आया तो उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि ये रहम के काबिल हैं लोग, तो बाकायदा उनकी मदद की कि जिन्होंने बुरा कहा या जिन्होंने बर्ताव अच्छा नहीं रखा उनको ज़्यादा उन्होंने उनकी इमदाद की और बड़ी खिदमत की लोगों की। तो व्यूअर्स, ये ऐसी बातें हैं जो हम तो भूल नहीं सकते। हमारा बाप था, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं कि वो आपका भी एक प्यारा एक सुपरस्टार था। तो वो सारा कुछ मैंने जो भी मेरे ज़हन में आया वो मैं कहता गया हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, प्यारे से व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। ओए मौत दे मुंह ते सब ने जाना नामिया, मरना कोई दुख वाली गल नहीं। दुख ते उन्हां सदरां दा हुंदा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ।